ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों दोस्तों बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोस्तों, नाम जप की महिमा अपरंपार है। ये नाम जप आपको हमेशा हर संकट से दूर रखेगा और हर नेगेटिव चीज़ों से दूर रखेगा। अगर कुछ गलत होने वाला भी होगा तो बस उंगली कट के संकट टल जाएगा। यह दास सभी से ये कहना चाहता है कि आप केवल प्रभु के नाम जप की इच्छा होनी चाहिए। फिर उसके बाद देखिए कि प्रभु आपका काम कैसे करते हैं, फिर आप भी बहुत चक्के हो जाएंगे देख के। आज ये दास आपको जो कथा सुनाने जा रहा है, यह कथा एक बहन की है। कैसे बजरंगबली ने उस दुखियारी बहन को एक दुष्ट उसको और उसके बच्चों को एक दुष्ट आत्मा से कैसे बचाया, और वो जानने के लिए अंत तक वीडियो आपको देखना पड़ेगा। अगर इस दास का कार्य आपको अच्छा लग रहा हो और आप गर्व महसूस करते हो हिंदू होने में, तो फिर मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, शेयर करेंगे तो उससे और लोगों का भी भला होगा, जो कष्ट में होगा उसको भी पता चलेगा। तो कृपया शेयर जरूर करें, और किसी के पास भी कोई अनुभव हो तो भगवान को लेके तो मुझसे शेयर कर सकता है मेरी ईमेल आईडी में। आप सभी मेरे साथ बोलिए बजरंगबली की जय, केसरी नंदन की जय, रामदूत की जय, अंजनी पुत्र की जय, जय श्री राम। देखिए, आज की जो कथा है, बहुत से लोगों को अपनी भक्ति के सवालों का जवाब इस कथा से मिल जाएगा। रेणु जी बताती हैं कि वह गुजरात के वडोदरा की रहने वाली हैं, और यह बात नवंबर 2016 की है। जब मेरी माँ का देहांत हुआ तो माँ के जाने के बाद मैं बहुत डिस्टर्ब रहने लगी। ससुराल पर मेरा कोई ध्यान नहीं देता था। मेरी शादी हो चुकी थी, ससुराल वाले मेरा कोई ध्यान नहीं देते। मेरा मायका महाराष्ट्र में है और मेरी शादी वडोदरा शहर में हुई थी। मैं घर में बिल्कुल अकेले पड़ गई थी। मेरे पति अपने काम की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे। धीरे धीरे हमारे बीच काफ़ी बदलाव हो गया। हमारे बीच पति पत्नी का संबंध ख़त्म सा होने लगा। उनका झुकाव उनकी एक चचेरी भाभी की तरफ ज़्यादा होने लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, करूँ तो करूँ क्या। मैं शंकर जी की बहुत बड़ी भक्त थी, मैं उन पर बहुत आस्था रखती थी और हर सोमवार को मंदिर जाकर प्रभु पर जल जरूर चढ़ाती थी। और जब मैं सोमवार को जाती थी, मैं प्रभु से कहती थी, प्रभु ऐसा मुझ दुखियारी पर ऐसी कष्ट क्यों आ रहे हैं, मैं तो आपकी भक्त हूँ, लेकिन मेरे ऊपर कष्ट क्यों आ रहे हैं। फिर वो बताती कि काफ़ी 2 साल बाद उनकी चीज़ें सब ऐसी चलती रहीं, लेकिन 2 साल बाद मुझे तली ज़मीन खिसक गई। तब लगा कि इस दुनिया में इनका कोई भी नहीं। बताती कि मेरे पति और मेरे चचेरे भाई, उनके चचेरे भाई और भाभी से उनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। मेरे उन दोनों की वजह से, बताती कि उन चचेरे भाई और भाभी की वजह से मेरे पति ने मुझे तलाक देने को तैयार हो गए। ना ही उन्होंने मेरे बारे में, ना मेरे 5 वर्ष के बच्चे के बारे में कुछ भी सोचा। या मैं सुनकर बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हो गई। मेरे पति वैसा ही करते थे जैसे मेरी चचेरी भाभी या भैया कहते थे। मैं बहुत परेशान होने लगी। मुझे हमेशा गंदे सपने आते थे कि मैं सुसाइड कर लूँ। मैं हमेशा अकेला फील करती थी। मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। बात तो हद तक यहाँ हो गई कि ससुराल वालों में से कोई भी मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा था। कोई मेरी परेशानी को समझना नहीं चाह रहा था। मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। फिर पता नहीं क्या प्रभु को मेरी परेशानियों पे कोई ज्योति जलाने का मौका मिला। प्रभु ने मुझे आस्था दिखाई। फिर अचानक मेरी एक दोस्त मिली जिससे मेरी बातचीत हुई। मैंने पूरा अपना दुखड़ा उसको सुनाया तो उसने मुझे रामदूत हनुमान जी के बारे में बहुत सी बातें बताई और बताया कि तुम हनुमान चालीसा का पाठ भी करो। और उसने धीरे धीरे बातें बता के मेरे अंदर अलग जगह दी प्रभु के लिए। उस वक्त मुझे किसी पर भरोसा तो नहीं हो रहा था। मुझे लगता था कि इतनी पूजा पाठ करने पर भी मेरा कुछ भला नहीं हो रहा है, तो हनुमान जी की पूजा करने पर मेरा क्या होगा। लेकिन उसकी बातें सुनकर मुझे प्रभु पर आस्था हो गई थी। मैं हनुमान जी की मंदिर जो था वो मेरे घर के पास ही में था। मेरे पास घर के पास ही था हनुमान जी का मंदिर, सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर ही था। मैंने कभी उनके दर्शन के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि हनुमान जी की पूजा लड़कियां नहीं करती हैं, और इसी दिमाग को मैंने अपने मन में और दिमाग में बिठा लिया था। इसलिए मैं हनुमान जी के मंदिर नहीं जाती थी। पर जब मैं मंदिर गई, वहीं हनुमान चालीसा का पाठ किया तो दिल में लगा कि रामदूत मेरी हनुमान चालीसा सुन रहे हैं। और मेरी चालीसा पढ़ते पढ़ते
मैं अंदर से रोए जा रही थी और प्रभु या दादा से मैं अपना दुखड़ा गाए जा रही थी कि प्रभु मेरे कष्टों को हल कीजिए। मेरी हनुमान चालीसा सुनिए प्रभु, मेरी हनुमान चालीसा सुनिए। मेरे साथ जो हो रहा है उसको देखिए प्रभु। वो बताती कि वो प्रभु से कह रही थी कि मैं तो सत्य रास्ते पर जा रही हूँ, तब भी मुझे इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ा है? मेरी कोई गलती भी नहीं है। अगर मैंने कोई गलती की भी है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दिए मेरे प्रभु। बजरंगबली मुझे माफ़ कर दीजिए। प्रभु से विनती करने के बाद वे घर आ गई। आश्चर्य की बात तो यह थी कि वह जब घर आई तो टेंशन की वजह से उनको काफ़ी दिन से नींद अच्छी नहीं आई थी, पर उस दिन उनकी आंखों में नींद भर आई और वो सो गई। फिर उनको बहुत अच्छा महसूस होने लगा। हनुमान जी से उनको बहुत अच्छा महसूस होने लगा। फिर वो बोली कि उनको सपना आया। बताती हैं कि उनको सपना आया कि हनुमान जी उनसे कह रहे हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उस दिन से लेके वो बताती कि उस दिन को मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ, कि उस दिन मुझे इतना सुकून मिला कि मेरा सारा टेंशन, सारी परेशानी छू हो गई थी। मैं अपने आप को अकेला फील करती थी प्रभु के इतना कहने पर कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे लगा कि प्रभु मेरे साथ हैं। और इसी की वजह से मैं रोज़ हनुमान जी की भक्ति और मैं लीन हो गई और मेरा पूरा विश्वास हनुमान जी पर आ गया। ये मेरा रोज़ का कार्य हो गया कि बिना हनुमान जी के मंदिर जाए, पूजा पाठ किए मैं कुछ भी नहीं खाती थी। बिना हनुमान चालीसा या भजन पाठ का पाठ किए मैं कुछ भी एक दाना अन्न का भी नहीं लेती थी। रोज़ हनुमान जी की पूजा की वजह से मेरे अंदर डर खत्म हो गया। मैं अकेले बहुत डरने लगी थी, मैं अकेला फील करने लगी थी, पर प्रभु की कृपा से मेरे अंदर डर बिल्कुल समाप्त हो गया। मैं अंदर से मजबूत हो गई थी। मेरे घर में रोज़ झगड़े होते थे, वे सब खत्म होने लगे। प्रभु की भक्ति की वजह से जो बुरे लोग थे उनके असली चेहरे मेरे सामने आने लगे और सब धीरे धीरे रामदूत की कृपा से ठीक होने लगा। पर बड़ा संकट तो आने वाला था। वो बताती कि मार्च 2019 में दोबारा उनके प्रेगनेंसी हुई। इस खबर को जब मैंने अपने ससुराल वालों को बताया तो वे खुश नहीं हुए और मैंने अपने प्रभु हनुमान जी के ऊपर सब छोड़ दिया। जब मैंने अपने पति और अपने ससुराल को बताया वो बिल्कुल खुश नहीं हुए। फिर मैंने ये सब अपने प्रभु हनुमान जी के ऊपर छोड़ दिया। मैंने सब हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। ताकि मैंने हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका आशीर्वाद लिया। वहाँ के पंडित जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मंदिर में वहाँ बताती हैं कि एक पंडित जी थे जिनको सब लोग दादा कहते थे। बताती हैं कि वहाँ पे वो बताते थे, जो भी बात सब बताते थे वो सत्य होती थी और मुझे उन पर विश्वास होने लगा कि वो हनुमान जी के कोई रूप ही हैं जो सबके कष्ट हर रहे हैं, सबको अपनी जीने की राह दिखा रहे हैं। मेरा उनके प्रति काफ़ी झुकाव हो गया। मैं उन पर विश्वास कर लेंगी। ससुराल वाले में सबको पता चलने के बाद मेरे 2 मंथ बीत चुके थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर 4 महीने में समस्या चालू हो गई। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा था, मेरा वजन भी गिरता जा रहा था और तो बताती कि मेरा वजन बहुत गिरता जा रहा था और उनका वजन बढ़ता ही नहीं जा रहा था, बढ़ ही नहीं रहा था। ताकि कि रात में सोते समय वो अक्सर सुंदरकांड का पूरा पाठ सुनते सुनते सो जाया करती थी। मेरे प्रभु ने मुझे सपने में दर्शन दिए और मुझे मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा करने का आशीर्वाद भी दिया। जब वो मेरे सपने में आए और मुझे दर्शन दिया और मेरे और मेरे बच्चे को आशीर्वाद दिया तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि प्रभु हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो हमको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे और मुझे और मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होने देंगे। समय बीतता गया, 7वां महीना आ गया। बच्चे का वजन ठीक था, पर फिर से मेरी तबीयत बीच में बिगड़ गई। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मेरी सोनोग्राफी करवाई और सोनोग्राफी में पता चला कि मेरे बच्चे का 1.5 किलो वजन कम है। मैं फिर से परेशान हुई। प्रभु से प्रार्थना की कि अब आपको ही सब कुछ संभालना है, अब आपके ही हाथों में मेरी नैया है, अब आप ही को पार लगानी है। मैं हर मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाती और भजन पाठ और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करने लगी और मंदिर में मैंने प्रभु से कहा कि कोई रास्ता दिखाओ प्रभु। तो वही मंदिर में जो दादा थे जो मुझे पिछली बार मिले थे वो मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे क्या हुआ बेटी, क्यों परेशान हो? तो उनने अपना पूरा
दुखड़ा उनको बताया तो उन्हें आग बंद करके कुछ देर के लिए शांत रहे। उसके बाद बोले कि तुम्हारे ऊपर काली विद्या की गई है, तुझ पर कोई काली विद्या की गई है, तेरे ही घर के किसी ने तुझ पर काली विद्या की। तभी मैंने उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि दादा कोई उपाय बताएं, दादा कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने मुझ पर दया करके मुझे एक उपाय बताया और कहा कि ये करो, तुझे तेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा, तुझे और तेरे बच्चे की रक्षा प्रभु हनुमान जी कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। तुझे ये पाठ करना होगा, तुझे ये कार्य करना होगा। और मैं ये सब बातें सुनकर जैसा उन्होंने बताया था वैसा मैं करने लगी, वैसे ही सब कुछ वो करने लगी तो सब कुछ ठीक ठाक होने लगा। पर एक दिन दीपावली से पहले काली चौदस की रात में मुझे सपना आया कि मुझे कोई बुला रहा है। तो मैं सपने में उठी और पेट पकड़कर चलने लगी। अभी मैं अपने घर के मंदिर के पास ही गुजर रही थी, तभी इतनी देर में उनको लगा कि उनकी माँ ने दर्शन दिया और कहा कि बेटी तुम मत जाओ, आगे खतरा है, तुम मत जाओ। मैंने अपनी माँ की बात को अनसुनी कर दिया, मैं आगे बढ़ती गई। और जब मैं आगे बढ़ी तब जब हमारा मेन दरवाज़ा आया तब ऐसा लगा कि जब मैंने मेन दरवाज़ा खोला सपने में तो मुझे लगा साक्षात हनुमान जी दर्शन देने के लिए खड़े हैं उनके। और हनुमान जी जब खड़े हैं तो उनके एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा में वो खड़े हैं। और मैंने देखा कि उनके पीछे एक काली परछाई मुझे झांक रही, मुझे देख रही। मैं घबरा गई और मैंने देखा कि प्रभु ने मुझे कहा कि बिटिया तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इतना कहने पर हनुमान जी ने उसको एक गदा खींच के मारी और वो काली परछाई कहाँ से कहाँ गायब हो गई, मुझे पता ही नहीं चला वो कहाँ चली गई, एकदम गायब हो गई। ये प्रभु का आशीर्वाद था जिसने मुझे बचा लिया, ये प्रभु की कृपा ही तो थी जिसने मुझे बचा लिया, नहीं तो पता नहीं अन्यथा क्या हो जाता। उन्होंने अपनी गदा से उस पर प्रहार करके ये दर्शा दिया कि उनकी कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनी है और बनी ही रहेगी। तब फिर मेरी नींद टूटी, फिर तुरंत अपने घर के मंदिर में पहुंचकर हनुमान जी को बहुत धन्यवाद देने लगी और उनसे उनकी कृपा के बारे में और मेरे बच्चे की रक्षा करने के लिए खूब 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 धन्यवाद देने लगी। और प्रभु भक्ति पर पूरा वो कहने लगे कि मैं प्रभु भक्ति पर अब मेरा पूरा विश्वास समर्पण हो गया था। मैं हनुमान जी पर पूरी श्रद्धा और भाव से उन पर मेरा विश्वास बढ़ गया था, मेरी आस्था उन पर बढ़ गई थी। मुझे मालूम पड़ गया था कि प्रभु का सिर्फ नाम लेने से क्या है, कुछ नहीं हो सकता है। ये तो हम यंग जनरेशन ऐसा सोचते हैं कि प्रभु बस ऐसे ही है वैसे ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप प्रभु को एक बार पुकारिए तो आपको पता चलेगा कि कैसे होता है। प्रभु की कृपा से मुझे बेबी गर्ल हुई जो आज पूरी तरह स्वस्थ है, जो पूरी स्वस्थ है और ठीक ठाक है। तो आपने देखा कैसे प्रभु हम पर अपनी कृपा करते हैं। जब हम प्रभु पर अपनी आस्था विश्वास बनाए रखते हैं तो प्रभु कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं अपनी कृपा बरसाने के लिए। फिर देखिए आप भी प्रयास करके देखेंगे तो आपके जीवन में भी यही चमत्कार होगा, आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। अगर आपको इस दास की कथा पसंद आ रही हो और आप गर्व महसूस करते हो हिंदू होने में तो कृपया पवन पुत्र हनुमान चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसे किसी के पास भी अपना अनुभव हो भगवान को लेकर तो कृपया मेरी ईमेल आईडी में शेयर कर सकता है और इसको शेयर जरूर करें ताकि और लोगों को भगवान की कृपा के बारे में पता चले, जाने कैसे क्या हो सकता है। तो आप सभी मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, बजरंग बली की जय, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। धन्यवाद।